आप जानना चाहते हैं परमेश्वर क्या कहता है आपके लिए? Do you want to know what God says for you? मजा आ जाएगा आपको सुन के। You will really enjoy it. हम कहते हैं ओह दे आर ज्यू, कई क्रिश्चियंस आर फैसिनेटेड अबाउट ज्यूज। कई मसीह लोग बहुत चक्के हैरान होते हैं यहूदियों को देख। इसीलिए क्योंकि नहीं जानते तुम कौन हो। It's because you don't know who you are. नहीं जानते परमेश्वर किसके लिए कहता है कि यहूदी कौन है। You have no idea whom God calls Jews. जानना चाहते हो? You want to know? Put Romans 2:28 रोमी 2 उसका 28। साथ में पढ़ते हैं। Let's read it together. ओके मजा आने वाला है अभी सबको। You can enjoy it. तैयार हैं आप? Are you ready? आपको पता चल जाएगा You will know. असली यहूदी कौन है। Who is the real Jew? For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. क्योंकि यहूदी वह नहीं जो बाहरी रूप से यहूदी हो, और खतना वह नहीं जो बाहरी रूप से ध्यान देह में सुनो, हो। अभी रुक जाओ, अभी सुनो। Hold on here. परमेश्वर कह रहा है God is saying, मेरी नजर में in my sight, यहूदी वो नहीं है जो बाहर से यहूदी है। Jew is not one who is one outward. यानी जो शारीरिक रूप से यहूदी परिवार में पैदा हुआ, It means one who is born in a Jewish जिसका family, खतना हुआ। who was circumcised. परमेश्वर कह रहा है मेरी नजर में वो यहूदी नहीं है। God is saying, in my sight, that is not a Jew. जानना चाहते हो परमेश्वर की नजर में यहूदी कौन है? You want to know who is a Jew in God's दूसरी eyes? आयत। The second verse. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart in spirit, not in letter, whose praise is not from men but from God. परंतु यहूदी वही है जो मन से यहूदी है, और खतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है, ना कि लेख का। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से होती है। Amen? इसका मतलब मैं यहूदी हूँ, आप यहूदी हो, आप यहूदी हो, और हम सच्चे यहूदी हैं क्योंकि हमारा शारीरिक खतना नहीं हुआ, आत्मा के द्वारा हमारा खतना हुआ है। This means I am a Jew, you are a Jew, because we have not been circumcised in flesh but in the spirit in our hearts. कभी आपको मैं और एक सीरीज में लेकर चलूंगा, मगर जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को मार दिया, I'll take you into another series another time, but when they killed the Son of God, वो कॉलिंग जो उस नेशन के ऊपर थी वो हट गई, और अब परमेश्वर ने क्या किया? हमको क्या कहता है बाइबल? यू आर अ चोजन जनरेशन, अ होली नेशन। अब हम यहूदियों का देश हैं आत्मा में। आप सच्चे यहूदी हैं क्योंकि आपका खतना आत्मा में हुआ है। when they killed the Son of God, that calling was taken away and given to us. Bible कहती है, Bible says we are the children of God. आमीन, समझ रहे हैं आप? यानी एक यहूदी को भी अपने आप को नम्र करके मसीह के पास जाना पड़ेगा और आत्मा में यहूदी बनना पड़ेगा, तब वो परमेश्वर का घराना बनता है। So that means a Jew will also have to humble himself and go to God and become a Jew in the spirit. That's how he will become the household of God. आमीन। कई मसीह लोग इजराइल जाते हैं, वो यहूदी बन जाते हैं। Many believers, they go to Israel, they become Jews. शब्बात शलोम, यीशु हा मशीयाख अडोनाई। मैं तो भैया क्या हो गया तुम्हें? पौलुस कहता है जैसे शैतान ने ईव को Paul says, चतुराई से जो सरलता मसीह में उससे दूर ले गया, कहीं वो तुम्हें भी मसीह में जो सरलता है उससे दूर न ले जाए। Apostle Paul says, as the serpent tricked Eve through his lies, through his clever lies, may he not take you away from the simplicity of Christ. आमीन। जब आपका उद्धार हुआ, When you were saved, तो परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। God said it is finished. अब इज़राइल की मिट्टी उसके ऊपर कुछ और नहीं ऐड करेगी। Now, अब कुछ भी और उसके ऊपर कुछ ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। now the mud of Israel or nothing else can add to what Christ has done. Bible कहती है तू सिद्ध है मसीह में। समझ रहे हैं आप? जानिए कि आपका उद्धार आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। Know that your salvation is one of the spirit, not of the flesh.
एक दिन मैं सो रहा था और अचानक परमेश्वर ने मुझसे बात करी One day I was और sleeping प्रभु in ने the मुझे watch. कहा, And he said, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दिखाया? बोला कि तू रेत को देख, रेत बालू के कणों को देख, ऐसे ही तेरी संतान होगी। God said, look at the sand. That's how many children you will have. और फिर परमेश्वर ने उसको तारों को दिखाया And the Lord showed him the stars. और परमेश्वर ने कहा ऐसे तेरी संतान होगी। And God said, that's how you will have your children. और प्रभु ने मुझे बताया कि उसके पीछे एक रेवलेशन है। And the Lord said, there is a revelation behind that. जो रेत की तरह दिखाया वो है जो यहूदी शरीर में पैदा हुए, Those that वो were like इब्राहिम की sand, संतान है। आज भी इब्राहिम को अपना पिता कहते हैं। those that were the sand were the Jews that were born of the flesh वो from पृथ्वी से Abraham. हैं। They are from the earth. मगर एक और टाइप की संतान परमेश्वर उसको देगा जो तारों की तरह चमकेंगे, जो आत्मा से पैदा हुए, जो आप और मैं हैं। But there is another kind of children that God will give to Abraham. Those are like the stars. They will shine like the stars. That is you and I, those who are born of the Spirit. हैरान कर देने वाली बात यह है कि तारे अभी रेत का बालू बनना चाहते हैं। Yeah, the shocking thing is the stars want to be like the sand. अरे मसीह ने जो आपके लिए किया है वो इतना ग्लोरियस, इतना महिमा से भरा हुआ है, आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। What Jesus has done for you is so glorious, so mighty, you have to add nothing to it. क्योंकि आज मसीह लोग नहीं जानते तो क्या शिक्षा है? ओहो हो, एक व्यक्ति ने मुझे कहा आप इजराइल चले जाओगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। One person told me, if you'll go to Israel, your life will change. अच्छा, इजराइल जाना है, जाओ घूम के आओ, वहाँ प्रभु चलते फिरते थे। मगर इजराइल जाकर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला जो मसीह ने पहले से आपके लिए क्रूस पे ना कर दिया हो। It's good if you go to Israel. Jesus was walking there, but now if you go to Israel, you will get nothing extra than what Jesus has done on the cross for you. He said, "It is finished." उसने कहा समाप्त हो गया, पूरा हो गया। Amen. वो ऐसी डिश है, अगर उसमें एक चुटकी भर नमक भी मिलाओगे अपने कर्मों का तो खराब कर दोगे उसको। It's such a dish. If you will add a pinch of salt through your works, you will spoil it. हालेलुया। सो कौन सा है आपका सब्त का दिन? Which day is your day of Sabbath? Amen. इसीलिए वरना अगर सैटरडे है या संडे है तो उस दिन हम बहुत खुश होंगे, या फिर मंडे। Otherwise, on a Saturday or a Sunday, we'll be very happy. On Monday, we'll be sad. नहीं, परमेश्वर चाहता है आप उसके विश्राम में हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर सेकंड परमेश्वर के विश्राम में रहो। No, God wants you to remain in His rest every day, every hour, every second of your life. Amen. So वापस Hebrews 4 में चलते हैं। Let's go back to Hebrews 4. यहाँ देखिए क्या लिखा है, Hebrews 4:8-10। इब्रानी 4 उसका 8 से 10। यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता तो परमेश्वर बाद में आने वाले किसी अन्य दिन की चर्चा ना करता। For if Joshua had given them rest, then God would not have afterwards spoken of another day. अतः परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। There remains therefore a rest for the people of God. जो यहूदी आज शब्द का दिन मना रहे हैं उन्होंने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं किया। The Jews that observe the Sabbath have not entered the rest of God. क्योंकि वो परछाई मना रहे हैं। Because they are celebrating, observing a shadow. समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि हमारा सब्त जानते हैं कौन है? यीशु मसीह। जीसस इज आवर सैबथ। क्योंकि यीशु हमारा सब्त है। जैसे परमेश्वर चाहता था आदम इस 7वें दिन में प्रवेश करें और अपने कामों से रेस्ट लें, वैसे ही जब हमने मसीह यीशु में विश्वास किया तो अपने कर्मों से क्या किया? हमने रेस्ट किया। As God wanted Adam and Eve to enter into the 7th day and rest from their works, as this is how we entered into Christ and we should enter. क्योंकि हर एक धर्म आज क्या सिखाता है? What does every पहले आपको ये करना है, 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 तब आपके साथ ऐसा होगा। First you have to do this, then this, then this. That's when you will have this. आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, आपको ये करना है, इतनी बार ये जपना है, बाल नहीं काटने हैं, इस दिन ये नहीं करना है, इस दिन नॉनवेज नहीं खाना है, इतना कुछ। मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने कहा केवल विश्वास करो। All these things we have to observe in religion, but Jesus said only believe.